इटावा एक निजी कार्यक्रम में पहुंची गायत्री यादव ने कहा कि इटावा की मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं इटावा के लिए कुछ करना चाहती हूं। एसएसपी मंजिल सैनी से प्रेरित होकर गायत्री यादव डिप्टी एसपी बनी है। यूपीपीएससी में 22वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता के पेशे से किसान हैं। बांकेवर की रहने वाली गायत्री यादव ने यूपीपीएससी में पहले प्रयास में ही सफलता पाई है, जो कि बड़ी ही खुशी की बात है। डिप्टी एसपी बनने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। गायत्री यादव ने जनता कॉलेज से ग्रेजुएशन पढ़ाई की और उसके बाद इलाहाबाद जाकर तैयारी में जुट गई। उनका बड़ा भाई मुंबई में कस्टम विभाग में कार्यरत है। हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन ने उनसे बात की। गायत्री जी, जिस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ है इटावा की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि बच्चे आज आपका सम्मान हो रहा है इटावा, जी सर। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे मिले, किस तरह से देखते हैं? सर, हमें इटावा ने बहुत कुछ दिया है, इस मिट्टी ने, हम जिसमें पले बड़े हैं। आज हम उस मिट्टी के लिए कुछ कर पाएँ, कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, कुछ महिलाओं के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, जैसा कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हमेशा रहता है। तो हम चाहते हैं कि कुछ उनके लिए थोड़ा भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और हमारा इटावा, हमारा छोटा सा गांव आज मेरे नाम से जाना जा रहा है कि हाँ, गायत्री यादव कोई सुंदरपुर अटलकड़ा की हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है सर। कैसे सफर की शुरुआत हुई? क्योंकि जिस तरह से आपने अपना गोल तय किया, जी जब आप ग्रेजुएशन के बाद आपने ये तय किया कि आपने इस लाइन में जाना होगा, तो कैसे डिसाइड किया कि क्या रहेगा? बच्चे आज जब आपको सुनेंगे तो किस तरह से वो आगे अपना गोल डिसाइड करेंगे? सर, जब मैं 11th में थी तो 2015 की बात है, यहाँ इटावा की एसएसपी बनी थी पहली, मंजिल सैनी मैम। तो उनका मैं डेली न्यूज़पेपर में देखती थी और मेरे कॉलेज में भी वो आई थी। तो उनका जो कार्य करने का तरीका, उनकी कार्यशैली जो थी, वो मुझे बहुत मोटिवेट करी कि अगर वो बन सकती हैं तो मैं भी बन सकती हूँ। तो ये एक चीज़ थी कि तब उस टाइम से हमेशा मेरे माता पिता और मैं, क्योंकि सर कोई भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक अंदर से इनर मोटिवेशन रहता है कि मुझे ये करना है। तो ये मेरे अंदर भी था कि मुझे उनके जैसा बनना है। तो ये एक कारण था। उनको तो आपने आइडियल माना, फिर किस तरह से आपने किसका सपोर्ट आपको मिला? मदर, फादर, पेरेंट्स या कोई फ्रेंड्स आपके, किस तरह आपको आगे बढ़ा? जी सर, माता पिता का तो सपोर्ट होता ही है, लेकिन इसमें मेरे भैया जो हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा, हमारे फूफा जी का बहुत सपोर्ट रहा। मैं फूफा जी से बात करती थी जब मुझे कुछ लगता था। जी, अनुज प्रताप सिंह यादव श्री। और तो ये एक सपोर्ट था, हमारे भैया का बहुत सपोर्ट था। जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो उनसे बात करती थी, तो वह कहते थे कि नहीं, तुम कर लोगी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, नौकरी देर में मिले लेकिन जो मिले वो बेहतर मिले। तो ये गायत्री कारण। जी, देश के छात्र छात्राओं को क्या संदेश दोगे? मैं देश के छात्र छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि जो भी करिए ईमानदारी से करिए। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। चाहे हम अपने कुछ भी कोई भी विभाग में जाएं, अगर हम ईमानदार रहेंगे, हम अपने प्रति रहेंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति रहेंगे, तो बहुत सफलता जल्दी मिल सकती है। जी गायत्री जी, वेस्टर्न कल्चर लगातार हावी होता जा रहा है देश में, जी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, लेकिन एक कहावत है कि चाहे आप कहीं भी रहिए लेकिन जुड़े रहिए अपने संस्कारों से। तो हमें अपने संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। और ठीक है, आप जहाँ जैसे माहौल में जाइए वैसे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन समय समय की बात है, प्रत्येक कहाँ पे कौन सा समय है, कैसे पहनना है। और वेस्टर्न कल्चर मुझे नहीं लगता कि ख़राब है, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो बहुत ही ठीक है कि हमारी संस्कृतियाँ जो हैं, कल्चरल रिलेटिविज़्म आ रहा है हमारे यहाँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हमें किसी भी चीज़ को तार्किक रूप से लेना चाहिए। गायत्री जी, आप डीएसपी बनी, सबसे बड़ी माता पिता को साधुवाद। और फूफा उन्होंने मुझे कभी